सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो सो दैट मुझे पता लग जाए और हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड, तो मतलब सबको क्लियर है। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर कवर कर रहे थे, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस वाले टॉपिक पे हमने काफी सारे एक्सरसाइज को कवर कर लिया है, राइट। हमने 13.1 कर ली, 13.2 कर लिया, 13.3 भी कर ली और 13.4 भी कर ली है, जिसके हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, 7 क्वेश्चन तक कर लिया है। बेसिकली हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा सबका कर लिया, जितनी भी आकृतियां हम पढ़ेंगे सभी का हमने क्या कर लिया है, हमने यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया है। हमने घन का पढ़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने घनाभ का पढ़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने बेलन की आकृति का पढ़ा बेटा, और उसके बाद शंकु की आकृति का पढ़ा, और फिर गोले की आकृति का पढ़ा, और जिसमें हमने आधा करके अर्धगोले की आकृति का भी पढ़ा। ठीक है, यहाँ इन सभी आकृतियों का हमने क्या पढ़ा है, अभी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम इन्हीं सभी आकृतियों का बेटा आयतन पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या होता है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे ताकि ये तो पता लगे कि आयतन होता क्या है। ठीक है, उससे पहले हम एक्सरसाइज 13.4 के 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, वो है किसके ऊपर बेटा, क्या पढ़ रहे थे हम, गोले की आकृति। आप सभी को पता है गोले की आकृति क्या है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, क्या होता है जल्दी बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर मैम। राइट, 4 पाई आर स्क्वायर। और रीजन भी मैंने दिया था बेटा क्यों होता है, याद है ना सभी को, हमने रीजन भी पढ़ा था क्यों होता है। क्योंकि अगर हमें गोले को 4 आकृति में, यानी कि आपकी टेनिस की बॉल है वो हरी वाली बॉल, अगर मैं उस बॉल को 4 भाग में डिवाइड कर दूं, है ना, और एक सर्कल हो जाता है सर्कल का, यानी कि एक सर्कल का अगर मैं क्षेत्रफल देखूं तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो वहीं से 4 सर्कल का कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हमने देखा था कि अगर मैं इस गोले को आधा कट कर देती हूँ, जो बच्चों की खुरापात होती है बहुत ज्यादा, है ना, हरी वाली जो आपकी टेनिस की बॉल होती है, बहुत बच्चे करते हैं, उसको उठा के आधी काटते हैं, काट के देखते हैं, करते हैं ना, ये काम बहुत करते हैं लोग बच्चे। ठीक है, उसको मैंने अगर आधा काट दिया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है, तो जो ये वाला ऊपर वाला जो क्षेत्रफल होता है, इसे हम कहते हैं, इसे अब हम बोलेंगे अर्धगोला, क्योंकि आधा काट दिया है तो अर्धगोला। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोलेंगे इसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर का सरफेस ले रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो, मेरे पास गोला है, अगर मेरे पास गोले का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो मैंने उसे आधा काट दिया, तो आधे वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यस, ठीक है। और अगर मैं मान लो मैं कहती हूँ कि जो मैंने नीचे से काटा था सर्कल, उसको भी मैं ढक्कन से बंद करना चाहती हूँ, यानी कि मैं इसको भी बंद करने देना चाहती हूँ, तब हमारा अर्धगोले का, इसे हम क्या बोलेंगे अब, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। और वो क्या होता है बेटा, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो यही हो गया, है ना, और नीचे का एक पाई आर स्क्वायर, तीनों मिलके कितने हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास 3 फार्मूले आते हैं बेटा गोले के अंदर। एक गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसे हम कहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। फिर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम इन डिटेल में कि ये बनते कैसे हैं हम पढ़ चुके हैं, राइट। बस अभी हमें 2 क्वेश्चंस और करने हैं, तो मुझे लगा कि बताना फिर भी दोबारा से जरूरी है, क्योंकि फार्मूले पता होना बहुत जरूरी है।
राइट बेटा, चले आगे। चलो यस मैम। 8 नंबर क्वेश्चन कौन रीड करेगा, मैं बताती हूँ। झांगरा गर्ल की आईडी से जो बच्चा है, चलो बेटा रीड कर दो। 13.4 का 8 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। रीड करो और बुक में पढ़ के मुझे बताओ क्या है क्वेश्चन। झांगरा गर्ल की आईडी से जो बच्चा है, सभी बच्चे एक्टिव हो जाओ क्योंकि सबका नंबर आएगा अब। हाँ जी बेटा बोलो, फास्ट फास्ट रीड करो, और जो नहीं रीड करेगा मैं अपना नेम लिखती जा रही हूँ, मैं नेम लिखती जा रही हूँ। चलो अनिल शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा रीड कर दो जल्दी से। एक अर्धगोले कटोरे 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो वो कहता है एक ही कटोरा है। आपने कई बार देखा ना, कटोरे मोटे मोटे कटोरे भी होते हैं, कांसे के भी होते हैं और वैसे भी होते हैं। एक नॉर्मल कटोरी जो होती है वो तो होती है, उसके साथ साथ थोड़ी सी मोटी वाली भी हो जाती आती है। तो वो कहता है कि इस कटोरे की जो ये कटोरा है, मोटाई ये कुछ इस तरीके की है। इसका आंतरिक त्रिज्या, अंदर की जो त्रिज्या है बेटा, वो आपको दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि और जो ये मोटाई है ना, जो छोटी सी जो मोटाई है, ये 0.25 सेंटीमीटर है। तो अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आप क्या करो, इसका आउटर बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। अगर बेटा मुझे बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर अगर मैं त्रिज्या देखूं तो बेटा त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो जाएगी, यानी कि वो मोटाई भी काउंट होगी, क्योंकि उसने बाहर का वक्र पृष्ठ पूछा है। अगर उसने अंदर का पूछा होता तो सिर्फ हम 5 सेंटीमीटर लेते, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो मुझे आर जो हो जाएगी मेरी, वो क्या होगी, 5 सेंटीमीटर प्लस में 0.25 भी मैं ऐड करूंगी, क्योंकि मोटाई भी ऐड हो गई। तो ये टोटल कितनी हो गई, 5.25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई इस क्वेश्चन के अंदर? बस यही है इस क्वेश्चन का ट्रिक, बाकी तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा। हाँ जी, तो मैं लिखूंगी क्या सॉरी, दिया गया है ना। सबसे पहले तो हम दिया है लिखते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि कटोरा दिया हुआ है, उसका आंतरिक क्या दिया है, आंतरिक त्रिज्या दी है। तो हम लिखेंगे कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कटोरे की मोटाई कितनी दी हुई है, 0.25 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या लिखूंगी बेटा, कि कटोरे की बाहरी त्रिज्या, कटोरे की बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, हम थिकनेस और उसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस में 0.25, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, कटोरे की बाहरी त्रिज्या आ गई, क्योंकि उसने बाहरी वक्र पृष्ठ से तो पूछा था। अब हम क्या लिखेंगे, कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कितना होता है फार्मूला, 2πr²। सिंपल लगा दो, 2 गुना में पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 22/7 लिखनी है, तो मैंने 22/7 लिख ली। आर कितना है बेटा, 2.25 गुना में 2.25। ठीक है, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे,
सभी बच्चों को पता है, सॉल्व करना हमने बहुत बार कर लिया है, सिंपल रखना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे। चलो मैंने इसका दशमलव हटाया, ठीक है, 25 बटे में 100, और इसका भी 525 बटे में 100, ठीक है ना बेटा। अब मैं इसको काटूंगी, कट रहा है क्या, 7 से जा रहा है क्या ये, देखो क्या कट रहा है, 7 से कुछ कट रहा है क्या, ये 525 कटेगा 7 से, चेक कर लेते हैं। 7 7 49, 7 पे जाएगा 49 आएगा, 3 आ गया 5, 7 पंजे 35 है ना, जा रहा है 75 पे। चलो फिर काट देते हैं, जा रहा है तो 7 एकम 7, और यहाँ पर 75 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी बेटा, मैंने दशमलव हटा दिया, सिंपल, मैं इसको 44 गुना में 75 गुना में 525 भाग में 10,000, चलो गुना करो और मुझे बताओ, अगर मैं 44 को 75 से गुना करती हूँ कितना आएगा, सबका आंसर आना चाहिए चैट सेक्शन में। 44 को 75 से गुना करो पहले, और उसके बाद जो आंसर आया उसे 525 से। चलो पहले मुझे यही बता दो, 44 को मैं अगर 75 से गुना करूंगी तो बेटा कितना आएगा। मेरी आवाज सबको कट कट के आ रही है क्या? नो मैम। बेटा आप एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे क्या आप, विकास की आईडी से जो बच्चा है। मैम 3300 3500, 3300, 3500, 3300, 3300 ठीक है, 3300, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चैट सेक्शन में जो बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल सही है। अब इसको 525 से गुना करो और बताओ कितना आएगा। अरे वाह, एक दो बच्चों ने टोटल भी कर लिया, बहुत बढ़िया। 173250, एक बच्चे ने ये बताया, बाकी बच्चे चेक करके बताओ क्या यही आ रहा है। 3300 को मैं अगर 525 से गुना कर रही हूँ, वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगी, यस, अच्छा चलो फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 जीरो का दशमलव लग गया, तो कितना हो जाएगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे बेटा पूरा क्वेश्चन करते हुए भी, ठीक है, वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने आंसर बताया बिल्कुल सही है। तो बेटा देखो, करने का तरीका, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मैं क्या बताती हूँ, हमेशा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है आपको। गुना करना इजी होता है, इसलिए ऊपर वाली टर्म्स को गुना कर दो, चाहे आपको दिख रहा है कि वो नीचे वाली टर्म से कट रहा है। अगर नीचे वाली टर्म 100, 1000, 10,000 इस तरह से है तो उन्हें मत छेड़ो, सिंपल आप क्या करो, गुना करो और दशमलव लगा दो, वो ज्यादा अच्छा होता है और आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। गेटिंग माई पॉइंट। दशमलव लिख रहा है, गुना करने में दिक्कत है, दशमलव हटा के नीचे जीरो लगा दो, एक लग के, ठीक है, यस, वेरी गुड बेटा। जितने बच्चों ने भी आंसर लिखा है वेरी गुड। क्वेश्चन समझ आया है या किसी को डाउट है, जल्दी बताओ, यस और नो। सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ है, जल्दी देखो और मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलो फिर ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, रीड कौन करेगा, गुड क्वेश्चन, अरे वाह, चलो बहुत बच्चों के हैंड रेज है आज, बहुत अच्छी बात है। शमशेर सिंह की आईडी से जो बच्चा है, कर दो जरा रीड क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी बेटा, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं होता है, आप लोगों को पता है बच्चे वेट कर रहे हैं।
चलो प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है कर दो जरा रीड। प्रीति झांगरा, हाँ जी। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 13.22। फर्स्ट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड, फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। राइट, चलो वेरी गुड बेटा, थैंक यू क्वेश्चन के लिए। अभी मैं इसको समझाती हूँ, पहले क्वेश्चन है क्या, किस फिगर थोड़ी सी सही से बना दें ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, कुछ इस तरीके की बच्चा ये आपको फिगर दी हुई है। ठीक है, तो मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ। ठीक है, वो कहता है कि एक ना सिलेंडर की सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सिलेंडर यानी कि बेलन आकार आकृति है, उसके अंदर एक गोला रखा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर एक सॉलिड गोला रखा हुआ है, कुछ इस तरीके का। अब वो क्या कहता है आपको क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले आप ये बताइए सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और स्क्वायर, स्क्वायर का क्या आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पहले वो पूछ रहा है। फिर दूसरे पार्ट में वो बोल रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का कितना होगा। ठीक है, और उसके बाद वो बोल रहा है द रेशो, मतलब रेशो क्या होगी पहले और दूसरे वाले की, अनुपात बताना है हमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में बस आकृति दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ। पहले तो मुझे ये बता दो कि क्वेश्चन सभी को समझ आया है या नहीं। देखो क्वेश्चन समझ आया है तो ही मैं इसको अच्छे से समझा पाऊंगी। फिगर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत कुछ बताएगी, जो अभी मैं बताना स्टार्ट करूंगी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करूं। अगर मैं एक बात बताऊं, मुझे सब बड़े ध्यान से इस बात को समझना। ठीक है, अगर मैं मान लू, ठीक है, अगर मैं मानू इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, तो डायामीटर कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। मतलब अगर इसकी त्रिज्या आर है तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अगर मेरे पास एक एक गोला है, मैं यहां से लूं या लंबाई में लूं, तब भी तो व्यास वही रहेगा। और ये पूरा गोला और ये बिल्कुल सारा बराबर है, तो जो ऊंचाई है वो भी 2r होगी। होगी या नहीं, जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं। क्या मेरी इस जो ये बेलन आकृति है, इसकी ऊंचाई जो है वो भी 2r होगी या नहीं, क्योंकि बिल्कुल फंसा हुआ है उसके अंदर जो ये गोला है ना। और गोले का, अगर मैं गोले की बात करी तो बेटा कहीं से भी ले लो, व्यास तो सेम ही रहेगा ना सबका, कहीं से भी लिख लू मैं। यस और नो, पहले इतना बताओ, ये बात समझ आई है कि ऊंचाई जो होगी आपकी बेलन की वो 2r होगी। कैसे होगी मैंने बता दिया, मैंने मान लिया कि गोले की त्रिज्या आपकी r है तो व्यास 2r हो जाएगा। व्यास चाहे लंबाई में लू मैं, खड़े में लू, तो व्यास बराबर है ऊंचाई हो जाएगा। यस और नो, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में बेटा उसने बोला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का निकालना है। तो सबसे पहले मेरे पास मैं क्या करती हूँ कि जो दिया हुआ है वो पार्ट लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ दिया गया है, ठीक है, या दिया है भी नहीं लिखते, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दिया तो कुछ है ही नहीं। गोले की त्रिज्या r हो गई। ठीक है, तो और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, ऊंचाई 2r। ठीक है, क्योंकि वो बराबर में क्या है, व्यास है। ठीक है, इस वजह से बेलन की ऊंचाई भी हमारे पास आ गई। अब देखो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हम इसका। सबसे पहला पृष्ठीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस 4 पाई आर हमें पता है, बस इतना ही रहेगा आंसर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इससे आगे हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, ना हमें आर की वैल्यू पता है, आर तो हमने माना ही था त्रिज्या को। ठीक है, दूसरे पार्ट में बेटा वो बोल रहा है, आप बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए क्या होता है बेटा, बेलन का, बेलन का, बेलन 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 बेलनाकार आकृति का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतने सारे क्वेश्चन करके हटे हैं हम। आर एच। वेरी गुड, 2 पाई, यस 2 पाई, यस बेटा 2 पाई आर एच। चलो अब मुझे यहाँ पर क्या क्या बचा है बेटा, 2 पाई आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, एच की जगह पे मैं 2 आर लिख दूं, यस और नो, क्योंकि अभी हमने बताया हमें कि हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो 2 आर के बराबर है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। देख लो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 2 पाई आर स्क्वायर आया है, लेकिन आया कैसे है कि मैंने एच की जगह पर 2 आर लिखा है, क्योंकि ऊंचाई 2 आर थी, व्यास के बराबर थी, राइट। तो बस मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, देख लो आंसर सेम आ रहे हैं पर तरीका अलग है। पहले वाले में तो सिंपल फार्मूला ही आंसर हो गया, दूसरे वाले में एच हमारे पास 2 आर था इसलिए मैंने लिखा। ठीक है बेटा, अब तीसरे पार्ट में उसने बोला है इन दोनों से रेशो कितनी आएगी, अनुपात कितना आएगा। तो मैं अगर देखूं अनुपात गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम ही है दोनों, कट जाएंगे सारे, क्या बचेगा 1/1, यानी कि 1:1 आपका आंसर हो गया। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। चेक करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और समझना है। यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है, बिल्कुल फंसा हुआ है जो गोला है वो सिलेंडर के अंदर, यानी कि जो उसका व्यास है वो उसकी हाइट बन जाएगा सिलेंडर की। बस मैंने वही वैल्यू को यहाँ पर आपको जो बेलन की ऊंचाई बन जाएगा, बस बेलन के फार्मूले में मैंने एच की जगह 2 आर रख दिया, सेम आ गया। और अगर मैं उनका अनुपात में निकालूंगी तो क्या आंसर आएगा, 1:1, यानी कि गोले के बराबर ही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जो है आपका वो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। चेक करो और बताओ बेटा समझ आया है या नहीं। मैम दूसरा पार्ट रिपीट करना। दूसरा पार्ट रिपीट करूं, ओके। देखो आपसे उसने बोला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मुझे पता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो मैंने 2 पाई आर एच लिख दिया। अब मुझे इनमें से किसी की वैल्यू पता है क्या, मुझे एच पता है, हाइट पता है, हाइट किसके बराबर है 2 आर के, व्यास के बराबर थी ना, ये देखो है ना, व्यास तो मैं कहीं भी ले सकती हूँ ना, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, सर्कल के तो कहीं पे भी आप व्यास ले सकते हो, त्रिज्या ले सकते हो। तो बस मैंने यहाँ पर बेटा 2 आर लिख दिया। ठीक है, अब ये तीनों गुना हो रहे हैं, 2 से 2 गुना हो जाएगा 4 आएगा, और आर से आर गुना हो जाएगा तो आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर ही बन गया ये भी। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। और किसी बच्चे को डाउट बेटा ऑनेस्टी से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को, वेरी गुड।
ठीक है, क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे बेटा, ये जो जितनी भी हमने आकृतियां पढ़ी, घन पढ़ा, घनाभ पढ़ा, बेलन पढ़ा, शंकु पढ़ा, गोला पढ़ा, अर्धगोला पढ़ा, इनका हमने क्षेत्रफल के बारे में अभी तक जितना भी बात किया है, किसके बारे में बात किया है? इसके क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? अब हम बात करेंगे आयतन के बारे में। अब आयतन होता क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो हमने सबसे पहली आकृति पढ़ी थी घनाभ। अगर मैं घनाभ की बात कर रही हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम घनाभ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? एक रूम आता है ना। तो अगर मैं एक कमरे की बात करती हूँ और मैं इसका आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछती हूँ, तो आप क्या करते हो? सारी दीवारों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हम काउंट कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट, जहां पर हमें सफेदी करने सारे चारों। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बेटा इसका आयतन की बात करती हूँ कि घनाभ का आयतन कितना होगा, तो आयतन से मतलब क्या है कि आप सोचो, आप इस कमरे के अंदर, जिस रूम में आप बैठे हो, उस कमरे के अंदर सामान रखना चाहते हो, और इतना सामान रखना चाहते हो कि एक सांस भी ना रह जाए, मतलब एक जरा सा भी गैप ना रह जाए, पूरा भर दो उसको। ठीक है, मतलब आयतन का मतलब क्या हुआ? रूम को बेटा पूरा भर देना। ठीक है, मान लो मैं इस तरह की एक टंकी बना दूं और उसको पानी से भर दूं, उसको उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं हम, समझ रहे हो आप? उसे हम बोलते हैं आयतन। उसकी कैपेसिटी कितनी है कि उसके अंदर सामान कितना आ सकता है, या कितनी हवा आ सकती है, या कितना पानी भर सकता है, या कितना सामान आ सकता है। समझ आई मेरी बात? घनाभ का मतलब क्या, आयतन का मतलब क्या हुआ कि जिस जो भी आकृति हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर पूरा उसे हम कब कितना भर सकते हैं, समझ आ रहा है? उसे हम बोलते हैं आयतन। और क्षेत्रफल में हम क्या लेते हैं बेटा? दीवारें लिए जैसे, तो दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, डिफरेंस समझ आ रहा है? क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल के अंदर हम क्षेत्रफल लेते हैं, उसका एरिया लेते हैं, है ना। और घनाभ के अंदर हम उसमें कितना सामान भर सकते हैं या कितना पानी भर सकते हैं। मान लो मेरे ये इस टैंक, मैंने इसे घनाभ की आकृति का एक टैंक बना दिया, मैं बोल रही हूँ इसमें आप कितना पानी भर सकते हो, तो वो उसका क्या हुआ? आयतन हुआ। समझ आई है मेरी बात? आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेटा। और मैं बोलूं, अगर मैं इसी मैंने बोला कि ना घनाभ की आकर के मैंने एक टंकी बनाई है, इसकी सारी दीवारों को बताओ कि बनाने में कितना सीमेंट लगेगा, तो आप क्षेत्रफल लोगे सारी सीमेंट की 6 दीवारें लगाने में। अगर मैं इसमें बोलती हूँ कितना पानी आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? आयतन है वो, उसका कितना उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो भर सकता है। समझ आया या नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ, आयतन क्या है एक्चुअल में? आयतन का मतलब समझ आया? ये बताओ, वर्ड का मतलब समझ आया? फार्मूला क्या है, क्या होगा, वो आगे बात करेंगे। आयतन का मतलब क्या होता है, इतना समझ आया बेटा? बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं इससे याद है सभी को, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, राइट। और 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें सिर्फ 4 दीवारें लेते हैं, 2 ब्रैकेट में BH प्लस में HL। याद है ना सबको? यस, भूलना नहीं है बेटा, फार्मूला है। अब हम बात करते हैं घनाभ के आयतन की बेटा। तो देखो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं नॉर्मली, अगर मेरे पास ये एक जमीन है, ठीक है, मैं आपसे इसका अगर एरिया पूछूं, क्षेत्रफल पूछूं, तो कितना होगा? कितना होगा इसका क्षेत्रफल? लंबाई गुना चौड़ाई, सबको पता है ये तो, बहुत इजी बात है, लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, अब मानो बच्चा, मैं इसी के ऊपर ना सेम ऐसे ही आयतन बहुत सारे रखती जा रही हूँ, एक के ऊपर एक, क्या करती जा रही हूँ? एक के ऊपर एक रखती जा रही हूँ। ठीक है, आप सोचो, अगर आप ऐसे रखते जाओगे ना, रखते जाओगे ऐसे, तो एक आयत, एक घनाभ की आकृति बन जाएगी। ठीक है, कैसी बन जाएगी? एक कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर उस पूरा भरा हुआ बन जाएगी वो इस तरीके की आकृति, एक घनाभ की। कहां तक हमने रखा? मान लो मैंने H हाइट तक रखा, ठीक है, तो इसका
अगर मैं इसका बात करूं तो कितना हो जाएगा, इसका घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई और ऊंचाई तक रख रहे हैं, L इंटू बी इंटू एच। इसे हम बोलेंगे आयतन, कि उसके अंदर कितना आप भर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो एक आयतन लिया था, है ना, एक आयत लिया था, एक आयत के अंदर उसको क्षेत्रफल ही तो लिया, अब उसके ऊपर सारे रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, प्लेट 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 प्लेट, वो पूरा भरा हुआ ही वाला एरिया तो आएगा, अंदर का एरिया ही तो मुझे मिलेगा यहाँ से, इस फार्मूले से। समझ आ रहा है? तो आयतन क्या होता है, घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। समझ आया या नहीं, क्या कहना चाह रही हूं मैं? जल्दी बताओ सभी बच्चे, क्या हुआ इसका फार्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो मैं लिखती हूँ घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। क्लियर है इतना सभी बच्चों को कि घनाभ का आयतन क्या होता है, और आयतन से मेरा मतलब उसके अंदर कितना सामान आप भर सकते हो। ठीक है, या रखो कितना पानी आप भर सकते हो। सिमिलरली बेटा, अगर मैं इस की जगह पर घन ले लू, क्या ले लू, घन ले लू। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। और घन का वो क्या होता है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6a²। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब मेरे पास घन भी ऐसा ही है, पूरा भरा हुआ पानी से, मान लो एक डब्बा है उसको पूरा भर दिया अगर, तो इसका क्या होगा, सेम वही घनाभ वाला रखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और यहाँ तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही यहाँ बराबर होती है, घन में तो बराबर ही होती है ना। तो मेरा क्या बनेगा, ए ए ए है। ठीक है, मतलब घन का आयतन क्या हो जाएगा, देखो मैं यही रखती हूँ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी है, तो ए की घात 3। ठीक है, तो घन का आयतन क्या हुआ, ए की घात 3। समझ आया या नहीं बच्चा? घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घन का आयतन ए की घात 3। चेक करो और बताओ, या किसी को डाउट है ये भी बताओ। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चंस की ओर बढ़े फिर, जब आपको घनाभ का आयतन पता लग गया, घन का आयतन पता लग गया, तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। राइट, चलो तो रीड करने के लिए स्टार्ट हो जाओ। पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज कौन सी, 13.5, 13.5। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, मतलब हैंड रेस कीजिए, कौन रीड करेगा। बच्चा ये आपके ही कॉन्फिडेंट के लिए, मुझे चाहिए कि मेरी क्लास का हर एक बच्चा हैंड रेस करे कि मैम मैं रीड करूं, मैं, ये होना चाहिए। अरे वाह, आज तो बहुत सारे आए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ब्रजेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड। माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? वेरी गुड, थैंक यू बेटा। वो कहता है एक माचिस का डब्बा है, ठीक है, अब उसने दिखा आपको किस तरीके का वो माचिस का डब्बा है, आपको देख के ही पता लग रहा है कि वो एक घनाभ है। ठीक है, क्या है, एक घनाभ की शेप है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो घनाभ है, वो सीधा हमें पता लग गया। ठीक है, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि आप निकालो, क्या निकालो, आप इसका आयतन बताओ,
वॉल्यूम आयतन बताओ, यानी कि आपको ये बताना है कि इसमें कितना सारी माचिस आ पाएंगी, और एक का नहीं बताना। उसने कितने का पूछा है? 12 ऐसे बॉक्सेस का। तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं पहले एक का निकालूंगी और उसके बाद उसको 12 से गुना कर दूंगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, करना स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल, करना स्टार्ट कीजिए सभी अपनी अपनी नोटबुक में इतने। ठीक है, मैं पहले लिखती हूँ, दिया है, क्या दिया हुआ है हमें? माचिस के डब्बे की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगी? आयतन माचिस के डब्बे का क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लगा दे अंश फार्मूला, बस 4 गुना में 2.5 गुना में 1.5। अब क्या करेंगे हम सॉल्व करने के लिए बेटा? सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। ठीक है, 4 बटे गुना में 25/10 हो जाएगा, और यहां से क्या आएगा? 15/10। चलो अभी मैं क्या करूं? 5 से कटेगा तो है, बट लेकिन हम गुना कर लेते हैं। कितना आएगा? यहां से मेरे पास 100 आ जाएगा, गुना में 15 बटे में 100, 100 से 100 कट गया, 15 आ गया। अच्छा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगी या 15 सेंटीमीटर लिखूंगी? जल्दी बताओ। मैं 15 सेंटीमीटर लिखूंगी या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। नो मैम, क्यूब। सोच लो, वेरिएशन में आंसर बता रहे हो। Yes, अच्छा ma'am, आप ही देखो, एक लंबाई में भी सेंटीमीटर है, एक चौड़ाई में भी सेंटीमीटर है, एक ऊंचाई में भी सेंटीमीटर, और तीनों गुना हो रहे हैं बेटा। क्या आएगा? क्यूब। क्यूब। याद रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसीलिए मैंने जानबूझ के पूछा है, ये आपको हाईलाइट करने के लिए। आयतन हमेशा क्यूब में होगा, यानी कि घात 3 में होगा। ठीक है, गलती से मिस्टेक मत कर देना कि स्क्वायर लगाया हो। ठीक है, क्यों आया वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि गुना हो रहा है, तीनों 3 सेंटीमीटर गुना हो रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मेरे पास एक माचिस का की बॉक्स का आयतन, एक माचिस के डिब्बे का आयतन 15 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसने कितने का पूछा है? 12 माचिसों का, 12 का ही पूछा है ना? मैम 180 मैम। हाँ, 12 माचिस के डिब्बे का आयतन कितना हो जाएगा? 12 से उसको गुना कर देंगे। करो जरा गुना और मुझे बताओ कितना आएगा चैट सेक्शन में सभी। 180 मैम। ठीक है, देख लेते हैं। 12 गुना में 15, सेंटीमीटर क्यूब मैम। 180 सेंटीमीटर क्यूब। 180 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों यही आ रहा है, मैंने आप लोगों के भरोसे ले रही हूँ मैं आंसर, मैंने नहीं सॉल्व किया, आप लोग बता रहे हो, बाकी बच्चे भी चेक कर लो। इसलिए एक दूसरे के आंसर पे तभी भरोसा करो जब खुद कर लो। वेरी गुड, सबका यही आ रहा है। मैंने गुना किया है। अच्छा बेटा, वेरी गुड। नहीं, चैट में भी जो बच्चे बता रहे हैं वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन समझ आया, अंतर समझ आया कि आयतन में और क्षेत्रफल में डिफरेंस क्या होता है। क्षेत्रफल के अंदर हम दीवारें लेते हैं, है ना, क्षेत्रफल सराउंडिंग्स लेते हैं। ठीक है, और माइंड में बेटा भूलते भी हो ना, तो दिमाग में ऐसे रखो, रूम को सफेदी करा रहे हैं क्षेत्रफल, रूम में पानी भर रहे हैं मतलब आयतन। ठीक है, तो भूलोगे नहीं। ठीक है, ये याद करने के तरीके होते हैं, अगर हम भूलने लगे तो, कि कंफ्यूज हो जाए तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस मैम। गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चा रीड करेगा वो अभी करेगा। कौन बच्चा रह गया? हाँ, प्रीति भूकाल के आईडी से जो बच्चा है, चलो प्रीति भूकाल के आईडी कर दो बेटा। सेकंड, एक नाबाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है?
वेरी गुड, ओके, थैंक यू बेटा। सिंपल है। एक घनाभ की टंकी देखी, सबने देखा है, खेतों के अंदर ट्यूबवेल भी लगे होते हैं चकोर से, इसमें पानी भरा होता है ना? ऐसा ही कुछ होता है, इसमें पानी भर दिया, चलो भर दो, पानी भी भर देते हैं, चलो थोड़ा पानी दे देते हैं इसको, है ना? ब्लू पानी है बट मेरा थोड़ा डार्क ब्लू हो गया, ज्यादा साफ पानी दे दिया मैंने बेटा इसको। ठीक है, ये भरना है मुझे। उसने क्या बोला है, आप बताइए कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। सिंपल है, घनाभ है, घनाभ का आयतन सबको पता है क्या होगा, तो मैं पहले लंबाई लिख देती हूँ, कितनी दी हुई है। वाटर टैंक इज लॉन्ग, 6 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है और 4.5 मीटर डीप है। ठीक है, अब आपको बताना है कितना पानी आ सकता है, लेकिन उसने एक ट्विस्ट दे दिया क्वेश्चन में। क्या दे दिया उसने, ये बोला बेटा कि जो पानी है ना वो कितना आ सकता है, आप उसको किस में बताओगे, उसको आप लीटर में बताओगे, क्योंकि आप सभी को पता है लिक्विड जो चीज होती है वो लीटर में नापी जाती है ना? और आप सभी को पता है लीटर का क्या हिसाब होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। बेटा ये याद रख लो, कंफ्यूज नहीं होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो बस फिर मैं क्या लिखूंगी। मैम स्क्रीन चली गई। अच्छा एक सेकेंड बेटा, बाकी बच्चों को आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, एक बार लीव करो, आप लीव करके ज्वाइन करो, फिर भी नहीं आती है तो बताना, फिर मैं खुद से करती हूँ दोबारा से। ठीक है, पानी की टंकी की लंबाई L B H, ठीक है, तीनों लिख लो, 6 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर। ठीक है बेटा, सिंपल है, आयतन लगा देंगे, आयतन पानी की टंकी का, क्योंकि ये कौन सी शेप है, घनाभ की शेप है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 6 गुना में 5 गुना में 4.5 कितना होगा, निकालो जरा। मैं सिंपल दशमलव को हटा रही हूँ, 45/10 लिख रही हूँ। ठीक है, 5 6 30 गुना में 45 बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से 45 को गुना करो, कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी बताओ। 3 को 45 से गुना करूंगी, कितना आएगा बेटा, किसी का नहीं आया अभी तक आंसर। मैम 165। ना बेटा 165 तो नहीं आएगा, ना 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 ना। 195 मैम। अरे बेटा 45 को 3 से करो, मैम 135। 135 मैम। 15, 81 लगा, 12 और 1 13, 135 बेटा, 135 मैम। 135 सेंटीमीटर क्यूब। माइंड में नहीं करना है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं करना है, कॉपी में करना है, पता होते हुए भी कॉपी में एक बार चेक कर लो। ठीक है, मैम मीटर में नहीं आएगा क्या मैम? हाँ अभी भी नहीं आई बेटा, मैम आपने सेंटीमीटर क्यूब लगाया मैम। हाँ बेटा तो मीटर क्यूब आएगा मैम। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस बच्चे बिल्कुल सही, ये सारी जितने भी थे ये मीटर क्यूब, मीटर में थे, और मीटर में। आंसर में भी मैम। हाँ आंसर में भी मीटर क्यूब आएगा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती। अच्छा ये चीज ध्यान रखना बेटा, पेपरों में भी हो जाती है, देखो मैंने तो आपको पढ़ाते पढ़ाते अभी मेरे से ही गलत हो गया है ना, तो आप लोगों से भी हो सकता है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना यूनिट्स का। आप क्या करेंगे, अब मुझे पता है 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब, है ना, बराबर है 1000 लीटर। ठीक है, तो पानी कितना आएगा, क्या करेंगे हम इसको, 135 मीटर क्यूब को गुना कर देंगे 1000 से, 1000 से, तो उसने पूछा था कितना पानी आ सकता है टंकी के अंदर, तो हम लिखेंगे टंकी के अंदर पानी रह सकता है बराबर में 135 गुना में 1000, क्योंकि मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर 1000 लीटर के बराबर होता है, तो मेरे पास 135 मीटर स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा, 135,000 लीटर।
चेक करो बेटा और बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन में। एक नो तरीके मैम। से बेटा सभी को मैं एक चीज जरूर बोल रही हूँ बेटा, कॉन्फिडेंट रखो, अच्छी बात है, लेकिन ओवर नहीं। क्यों आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइंड में कर लेते हैं, क्योंकि आप इससे क्या होता है बेटा, कई बार आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आता होता है और आप अच्छे से कर रहे होते हो, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाते हो, जैसे मैं अभी कर गई, है ना। मैंने मीटर की था सब कुछ, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, है ना। तो ये मिस्टेक छोटी छोटी कई बार क्या होती है, और पेपर के प्रेशर में हम ये कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन कौन बच्चा रीड करेगा, हैंड रेज कर दो। चलो लेते हैं जरा एक बच्चे को और। हम्म। चलो विकेश की, विकास कालिया की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड क्वेश्चन नंबर 3। एक घनाभाग 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। ओके, थैंक यू बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है आपको एक ना हाँ, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक बर्तन है कुछ इस तरीके का, ठीक है, जिसकी कुछ लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके का बर्तन है। इसके अंदर बेटा आपको ये बताया हुआ है, उसने बताया हुआ है कि कितना पानी आ सकता है, ठीक है। उसने क्या बताया, पानी कितना इसके अंदर आ सकता है, यानी कि इसका क्या बता दिया उसने, आयतन बता दिया। लंबाई बेटा उसने दी हुई है कितनी, इसकी ये 10 मीटर लंबा है और चौड़ाई इसकी 8 मीटर। वो कहता है इसको कितना गहरा हम बनाए, ठीक है, ऊंचाई आपको बतानी है, सो दैट जो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन है वो कितना हो जाए 380 मीटर, क्योंकि यानी कि इसमें सब चीज दी हुई है, बस आपसे उसने हाइट पूछी है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, दिया है घनाभ बर्तन की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई भी यानी कि 8 मीटर, हाइट हमें निकालनी है, और आयतन यानी कितना पानी आ सकता है। ठीक है, आयतन कितना दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब, ठीक है। बस फिर क्या है, अब हम फार्मूला लगा देंगे और चल लिख लेना, माना बर्तन की ऊंचाई। मैम आपने 38 मीटर क्यूब लिया है। हाँ बेटा मैं लिख रही हूँ, मैं बीच में लिख रही हूँ, एक सेकेंड। 380 मीटर क्यूब, अब ठीक है। चलो अभी मैं क्या लिखूंगी, फार्मूला लिखूंगी, आयतन का, घनाभ का आयतन, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। 10 गुना में 8 गुना में h मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है 380 है। वेरी गुड। क्या करूंगी मैं, इधर गुना में हो रहा है बेटा, नीचे जाके क्या हो जाता है, वो इस साइड जाके भाग में। यस, बराबर के इस साइड अगर कोई चीज गुना में है, बराबर के उस साइड वो भाग में चली जाती है, और भाग में है तो उस साइड जाके गुना में हो जाती है। तो बेटा 0 से तो 0 कट गया, ठीक है, बचा क्या 38/8। क्या 8 के पहाड़े से ये कटेगा, देखो जरा, पूरा तो नहीं जाएगा, भाग करो देखो कितना आ रहा है, भाग कर लेते हैं हम 38 को, ठीक है, सभी ने सीखी है भाग। किस पे जाएगा सबसे पहले, 4 पे 32, कितना आया 6। अब आगे तो कुछ है नहीं, क्या करूंगी, दशमलव लगाऊंगी, नीचे 0 लगाएंगे, 60 आता है नहीं, 58 ठीक है, फिर 4 उतारा, एक और 0 लगा सकती हूँ, कितना आएगा 8 पंजे 40, चला गया, कितना आया काटने के बाद 4.75 मीटर, यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई बर्तन की कितनी होनी चाहिए जिसमें आपका इतना पानी आ सके, कितना होना चाहिए बेटा,
4.75 मीटर। देखो और बताओ, भाग भी मैंने दिखा दिया और सभी को आती है ना भाग, कि जब खत्म हो जाता है तो हम दशमलव लगाते हैं और एक जीरो वैसे ही यूज करते हैं। अगर एक और जीरो लगानी पड़ती है, अगर मेरा एक जीरो से काम नहीं चलता और मैं एक और जीरो लगाती तो बेटा ऊपर एक और जीरो लगाती, ठीक है, आंसर में यहाँ पर, ठीक है। बट हमारा एक ही जीरो से हो रहा था तो हमने सिंपली आंसर करा। तो 4.75 मीटर की हाइट होनी चाहिए, जिसमें इतना पानी, कितना पानी, 380 मीटर क्यूब पानी आ सकता है इस बर्तन के अंदर, जिसकी लंबाई 10 मीटर दी हुई है, चौड़ाई 8 मीटर दी हुई है। क्लियर है या नहीं? यस मैम। बाकी बेटा, बाकी सभी को क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। ठीक है। सो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।